अल्लाह जब अपने बंदों की मदद करना चाहता है तो वो किसी के जरिए से भी मदद करवा सकता है, किसी के भी जरिए से। एक मरतबा का वाकया है, एक अमेरिका की बिजनेसमैन है वो, यानी उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, हजारों डॉलर जिसका रोजाना का इनकम था। तो एक मरतबा वो रास्ते में कहीं जा रही, अकेली सफर पे थी, साथ में कोई भी नहीं था। अब रास्ते में जा रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब वो टायर बदलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी बड़ी थी और उसका टायर भी हैवी था, वजन वाला था। तो उसने काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाई। इसके बाद उसने रास्ते में लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की कि शायद कोई मदद कर दे, किसी को रोके। बहुत से लोगों को हाथ दिए लेकिन कोई नहीं रुका। आप भी जानते होंगे कि आज के वक्त में कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता। आज लोगों में मदद करने का जज्बा नहीं रहा। हमने किसी अगर कोई मुश्किल में हम देखते हैं तो गुजरते चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आपने भी अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग, कोई गाड़ी घसीटता हुआ जा रहा बेचारा, या कोई गाड़ी रोक के खड़ा हुआ है, हम अगर रास्ते से गुजर रहे होते हैं ये पूछना तक गवारा नहीं करते कि भाई क्या हुआ, कोई मुश्किल तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आज ये चीज चल रही है। बल्कि हमें चाहिए कि अगर हम जब कहीं से जा रहे हैं, कहीं गुजर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम रास्ते में रुककर उससे पूछ लें कि भाई क्या हुआ, आपको कोई मदद की जरूरत है क्या। अगर उसका पेट्रोल खत्म हो गया है तो उसकी थोड़ी सी मदद कर दे, उसकी गाड़ी को धक्का लगवा दे, या उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है तो किसी तरह से उसकी जैसे भी हो सके तो मदद कर दे। लेकिन आज हम देखते हैं कि मदद करने का जज्बा नहीं रहा। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आए। जब हम दूसरों के काम आएंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद फरमाएगा। दोस्तों, उसके बाद में वो लेडीज, वो औरत काफी देर तक इंतजार करती रही। 1-1.5 घंटा हो गया, धूप तेज थी, धूप पसीना पसीना हो रही थी। वो इंतजार में कि काश कोई मिल जाए, कोई आ जाए, लेकिन वहां पर कोई गाड़ी रोकने का तैयार नहीं। इतने में एक नौजवान आता है, गाड़ी से उतरता है। वो कहता है क्या हुआ मैडम। वो औरत बताती है कि मेरा टायर पंचर हो गया है और मैं काफी देर से परेशान हूँ, लेकिन गाड़ी मैं बदल नहीं सकती, टायर हैवी है, आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो नौजवान कहता है कि मैडम आप गाड़ी में बैठ जाएगी मेरी, मैं आपकी गाड़ी को सही कर देता हूँ, थोड़ी देर लगेगी, बस आपकी गाड़ी में तैयार करता हूँ। तो वो उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और उसके बाद वो नौजवान उसकी गाड़ी का टायर बदलने लगता है। और टायर चेंज करने के बाद में वो औरत के पास आता है और कहता है मैडम आपकी गाड़ी का टायर बदल दिया है, अब आप अपने घर जा सकती हैं। तो वो औरत सोचती है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, अगर मैं कुछ पैसे $5000 इस शख्स को दे दूं तो इसकी काफी मदद हो जाएगी। ये उतना ज्यादा अमीर तो है नहीं, ये नॉर्मल कोई आदमी है, इसको अगर हम 5000 दे देंगे तो हमारे मेरे पैसों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका लेकिन काफी फायदा हो जाएगा। तो ये सोचने के बाद में वो उस नौजवान को $5000 देने लगती है। वो नौजवान जब पैसे देखता है तो कहता है कि मैडम मैंने आपकी मदद अल्लाह की रजा के लिए की है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए की है। अल्लाह का हुक्म है कि लोगों की मदद करो, इसीलिए मैंने आपकी मदद की है। मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की है, किसी नाम के लिए नहीं की है, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए की है। तो इसलिए आप ये पैसे मुझे मत दीजिए, बल्कि मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि जब भी कोई शख्स आप किसी को परेशानी में देखें, किसी को मुसीबत में देखें, तो आप भी उसकी मदद कर देना, बिना किसी गरज, बिना किसी लालच के, जिस तरह से मैंने आपकी की है। इतना कहने के बाद में वो नौजवान वहां से चला जाता है और वो औरत उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है। और उसके बाद में अब जाहिर सी बात है वो इतनी देर परेशान रही तो उसको भूख भी लगी होती है। तो इतने में वो नजदीक के रेस्टोरेंट में जाती है, वहां जाकर वो अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। अब उसके लिए जब खाना सामने आता है तो खाना लेकर आने वाली एक औरत होती है, जो वेटर होती है वो एक औरत होती है। वो जब उसको गौर से देखती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और वो उस औरत से पूछती है, उस वेटर औरत से पूछती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो और तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो, तो और तुम कितने महीने की प्रेग्नेंट हो। तो वो कहती है कि 8 महीने हो गए। उसके बाद में वो औरत हैरानी से पूछती है कि आखिर 8 महीने की तुम प्रेग्नेंट हो और इस होटल में काम कर रहे हो, क्या मामला है, क्या बात, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तो वो औरत कहती है कि मैडम मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे शौहर एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं, मजदूर है, काम करते हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं है। तो जब जिस हॉस्पिटल में मुझे जाना है वहां पर डॉक्टर ने बोला है कि तुमको $5000 जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही तुम्हारा इलाज होगा। अब मेरे शौहर ने बोला है कि $3000 तक तो वो इंतजाम कर लेंगे, $2000 मुझे करने हैं। तो मैं यहाँ होटल में काम कर रही हूँ, यहाँ से जब मुझे सैलरी मिलेगी तो उसके बाद में पूरे पैसे हो जाएंगे और फिर उसके बाद में मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तो वो औरत ये सब मामला सुनकर हैरान हो जाती है और उसके बाद में वो औरत अपना खाना खाती है और वो पैसे $5000 एक लिफाफे में रखकर उस औरत को टिप्स दे देती है। $5000 एक लिफाफे में रखकर उस औरत को टिप दे देती है।
आप जानते ही होंगे कि बड़े बड़े होटलों में टिप वगैरह दी जाती है, और वो औरत उस औरत को, वेटर औरत को ये ताकीद करती है, साफ साफ कहती है कि इस लिफाफे को यहाँ मत खोलना, बल्कि जब तुम अपने घर जाना वहां जाकर ही इस लिफाफे को खोलना। उसके बाद में वो औरत चली जाती है। फिर शाम में जब वो औरत अपने घर जाती है, अपने शौहर से बैठ के मिलती है, उसके बाद में शौहर पूछता है क्या हुआ, पैसों का इंतजाम हुआ? तो वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं हुआ। और वो शौहर से पूछती है कि आपके पास पैसों का इंतजाम हुआ? तो कहते हैं हाँ, मेरे पास 3,000 का इंतजाम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद में वो औरत उस अपने शौहर से कहती है कि एक औरत वहां पर आई थी और उसने मुझे एक लिफाफा दिया, बोली कि घर जाकर ही खोल। तो वो कहता है आखिर इस लिफाफे में क्या है? वो जब खोल कर देखती है तो उसके अंदर $5,000 होते हैं और एक चिट्ठी होती है, और चिट्ठी में वही सब बातें लिखी होती हैं जो उस नौजवान ने उस औरत से बोली कि कभी भी किसी की मदद करो, अल्लाह की रजा की खातिर करो। इसी तरह से उसकी तमाम बातें लिखी हुई थी। जब वो आदमी पढ़ता है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये नौजवान वही शख्स जिसने उस औरत से पैसे लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, देखा आपने कि जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहता है, अपने बंदे की मदद करना चाहता है, तो वो किसी भी जरिए से करवा देता है। जिस शख्स से चाहता है उसी शख्स से मदद करवाता है। ये है अल्लाह की रहमत। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत करें, हमेशा एक दूसरे की मदद करें। कोई भी अगर परेशानी में है तो उसके काम आए।